व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले पाकिस्तान के राम मंदिर पर दोगलेपन पर मेजर ने ठोका। ओ भैया, मस्त मजेदार थगलाई वीडियो होने वाली है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से 500 550 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था। अच्छा। उस मस्जिद को तोड़ा गया है और ये राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट? हम इसकी निंदा करते हैं। अब देखिए, अब मैं इनकी करता हूँ मजा आएगा। ये बिना मेजर के डंडे के ये लोग मानते नहीं। देखो सही बात। ऐसा है ना, सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट? हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ। हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट? वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे। वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। सच्चे ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है, जस्टिस की बात करी। हमें पता है। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है। अच्छी बात है, मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम। आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर। मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट? एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों। हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ। और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला, ये क्या है? बोला, साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा। ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला। इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने क्या ये बोला कि ईसाइयों की दिल आजारी होगी? इसने ये बोला कि ईसाइयों को बुरा लगेगा? इसने नहीं बोला। सीधा दोगलापन ये नहीं बोलेंगे। 428 में से 408 मंदिर पाकिस्तान में टूट गए। ओआईसी ने कुछ बोला? ये नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि गैर मुस्लिम इनके लिए इंसान है ही नहीं। ये मानते ही नहीं इंसान। कहीं ना कहीं ये कहते हैं कल मरता है काफिर, कल मरता है, आज मरे, आज मरता है, अभी मरे इनकी बला से। और यही इनकी सिखलाई है इनके स्कूलों में भाई। यही सिखलाई है कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू लिव, यू आर नॉट अलाउड टू बी योर सेल्फ इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम। दैट इज व्हाट दे हैव बीन टेलिंग द वर्ल्ड। भाई एक बात बताओ यार, दिमाग में गंदगी भर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंट्रीज ऐसी हैं। यूएई ने एक कदम उठाया और बोला कि आप मंदिर बनाइए। तो बैप्स वाला मंदिर वहां पे बन रहा है, जिसकी 14 तारीख को मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे मंदिर का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे हैं, बिल्कुल नहीं है सारे के सारे ऐसे। और सऊदी अरब बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आई वांट टू गिव हिम अ थम्स अप एंड अ सैल्यूट। ही इज अ विजनरी एंड प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को गोल घुमा के ला रहा है अच्छे रास्ते पे। होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता, ये ओआईसी, मुझे समझ में नहीं आ रही यार इनकी बात। ओआईसी को इतनी खुजली क्यों है? मस्जिद टूट गया, उसके पहले मंदिर बना था, मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़वा दिया। बोला तुमने कुछ? तब तो तुमने बोला, तुम्हारे मुंह से कुछ बात फूटी कि ये गलत है? पॉइंट यार, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। इतनी हिम्मत होनी चाहिए ना। मस्जिद शहीद हो गया, एक ही गाना गा रहे हो, मस्जिद शहीद हो गया। उसके पहले वहां पे मंदिर था और उसके प्रूफ दिए एक मुसलमान ने जिसका नाम के मोहम्मद है, जो एएसआई के हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। साइंस पे तो भरोसा करते हो? नहीं करते साइंस पे भरोसा? साइंस पे भरोसा करते हो तो बना लो एक कमेटी। मैं आज कह रहा हूं, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बोल रहा हूं, आज एक कमेटी बनाओ। आज एक कमेटी बनाओ और जितने भी हैं, जहां पे भी हिंदू कह रहे हैं कि इसके ऊपर मस्जिद बनाया है, आपको मस्जिद तोड़ने की जरूरत नहीं है। कोने से भी हो सकता है, साइड से भी हो सकता है, आप बनाओ। दोनों, वहां पे हिंदू पक्ष के भी लोग रहेंगे, मुसलमान पक्ष के भी लोग रहेंगे, और वहां पे टीवी कैमरास रहेंगे, सोशल मीडिया रहेगा। हमने तो देखा ही नहीं, करना हमें क्या चाहते पता। ऐसा करना चाहते हो? यही चीज मोहन जी भागवत ने मना करी थी। यही चीज आरएसएस के चीफ ने सबको बोला था।
ही टोल्ड एवरीबडी, ही टोल्ड द हिंदूज कि हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। क्यों बोला था उन्होंने? काफी हिंदुओं को बुरा लगा कि आरएसएस के चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप समझिए उन्होंने क्यों बोला। क्योंकि मिलेगी ही। क्यों बोला मोहन जी भागवत ने ऐसी बात क्यों बोली? क्योंकि उनको पता था कि अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो कई जगह शिवलिंग मिलेंगी। कई जगह नहीं, अधिकतर जगह जो पुराने, मैं पुरानों की बात कर रहा हूं, जो पुराने मस्जिद है। फिर उसके बाद क्या होगा यार? आई एम नॉट हियर टू मेक अ कम्युनल स्टेटमेंट, राइट? और दोस्तों एक बात बताऊं, सच मैं आप सबके सामने आज बोलता हूं ये बात, राइट? मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानता हूं, और ये जो कहते हैं ना सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि सब बराबर है, राइट? सेक्युलर का ये भी मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मैं तो मानता हूं सब बराबर है, मैं मानता हूं सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एग्जैक्टली बराबर है, ना किसी को कम मिले ना किसी को ज्यादा मिले, सबको मिले, बराबर मिले, मैं ये मानता हूं और मैं खुल के कहता हूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। पर ये हुआ क्यों है यार? ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि भारत अभी भी 83 to 85% हिंदू है। वरना और किसी मुस्लिम देश में देख लीजिए कहां पे डेमोक्रेसी। मैं आपको लिस्ट बताता हूं, मैंने तो लिस्ट निकाल ली है। डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ मुस्लिम देश हैं, अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं, ठीक है ना? फिर मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान पे भी आएंगे। पाकिस्तान की भी खाल उतारनी इनकी ना, जैसे सांप खाल उतारता है और फिर नई खाल चढ़ाता है ना, इनकी नई खाल मैं उतारूंगा आज, रुक जाओ, पाकिस्तानियों की। बांग्लादेश, पाकिस्तान, युगांडा, तुर्की, बेनिन, अल्बानिया, कोटे दी आइवरी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, गिनी बिसाओ, किर्गिस्तान, माली, सियरा लियोन, सुरिनाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, दारुसलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूटी, चाद, मोरक्को, गैबोन, गैम्बिया, गिनी, इराक, ईरान, लीबिया, कजाकिस्तान, मोजाम्बिक, नाइजर, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन, यमन, सीरिया, तजाकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, पैलेस्टीन। यार एक बात बताओ, ये मैंने इतने नाम ले दिए, ठीक है? इसमें से बताओ भाइयों, कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि परफेक्टली सेक्युलर और परफेक्टली डेमोक्रेटिक है, जहां पे कू नहीं हुआ कभी, जहां पे कोई शेख नहीं है, जहां पे कोई अमीर नहीं है, जहां पे कोई जर्नल नहीं बैठा, या पहले वहां पे मिलिट्री कू ना हो रखी हो कि जहां पे कोई पॉलिटिशियन हो जिसके गर्दन काट के कोई और बैठ गया हो। एक कंट्री का नाम बताओ इसमें से। एजुकेट मी यार, एजुकेट मी। फिर ह्यूमन राइट्स की बात करोगे, खुद के गरेबान में तो देख लो एक बार। यू आर टेलिंग इंडिया, यू आर टेलिंग इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अब भारत को सीख देने के लिए चले हो, हमारे राम मंदिर को कंडेम कर रहे हो। हमने अगर मांगना शुरू कर दिया और हक का मांगना शुरू कर दिया तो फिर ओआईसी डिसबैंड हो जाएगी भाई। देयर विल बी नो ओआईसी। अगर हमने सिर्फ हक का मांगना शुरू कर दिया तो, नाजायज नहीं, ओनली हक का, साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, ये सामने प्रूफ है, आप भी आओ हम भी आते हैं। आप ये करना चाहते हो? कितना इलाका चला जाएगा इनके हाथों से। आप चाहते हो देश में ऐसा हो, आप चाहते हो दुनिया में ऐसा हो। अगर ऐसा होगा, गलत होगा, नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं गलत होना चाहिए, एज अ हिंदू मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए ऐसा। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि जो साइंटिफिकली प्रूवन हुआ, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रूव किया, उसके बाद भी कुछ देश ऐसे हैं जो बैठे हैं, बस उनको ये पता है कि इंटरनेट मिला हुआ है ना, तो ट्वीट कर दो या कुछ बोल दो, वीडियो पहुंच जाएगी हर जगह। वीडियो तो पहुंच जाएगी लेकिन उल्टा तुम पर ही पड़ रही हो, है ना। यहाँ पर देश होते हैं समझदारी वाली बात। सऊदी अरेबिया का एग्जांपल मैं दूंगा, उनका लीडर है बहुत विजनरी, उसको ये पता है कि तेल इन सबसे डील नहीं कर सकता, टूरिज्म पे फोकस। जो बेइज्जती और सबसे ज्यादा जो नीचा समझते हैं ना इनके धर्म को, वो चाइना है। और चाइना के गोदी में बैठे रहते हैं सारे के सारे, चाइना के सामने चूं तक नहीं निकलती इनकी। वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना, जूते की नोक पे रखता है इन्हें। और ये है वहां पे, वो जिस तरह से ट्रीट, वहां आप ना दाढ़ी, वहां तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इस्लाम को, कुछ भी वहां नहीं बोलते। वहां कितनी मस्जिद गिराई भी पता है ना, क्योंकि जहाज ये सब कितने खरीदते हैं चाइना से है, और चाइना ने 2 मिनट में सर्विस बंद कर दी की जहाजों की। कितनी दिक्कत हो जाएगी। वहीं बोलते हैं जहाँ इन्हें पता है कि चलो ठीक है कि, बट अगर आज ये बोल दिया कि मस्जिद की जगह हाँ राम मंदिर बना, अरे पहले ये तो बोलो कि राम मंदिर था वहां पहले भी और वो उसको तोड़ा गया था ना, बस इतना ही पता है। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से भाषण देना सबके लिए आसान होता है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं करना चाहते मत करो, वेल एंड गुड फॉर यू। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।